Our next topic is relevance of नाम इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब क्या है, कोल्ड वॉर के बाद नाम का इम्पोर्टेंस क्या रह गया है, ये डिस्कस करना है। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे तो नाम का इम्पोर्टेंस था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कब 1991 को जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद नाम का हालत क्या है, नाम का इम्पोर्टेंस है या नहीं है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम वॉज बॉर्न इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कोल्ड वॉर टेंशन। नाम का जन्म हुआ था जब कोल्ड वॉर टेंशन पूरे वर्ल्ड पे चल रहा था। सिंस द यूएसएसआर disintegrated and Cold War ended in 1991, it is opined by many that नाम has lost its importance or relevance। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होना मतलब क्या है, यूएसएसआर टूट गया था और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था 1991 पे, तब बहुत लोगों ने ये बोला था कि नाम जो है, नाम का भी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया था। ठीक है, बट दिस ओपिनियन इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि द कोल्ड वॉर मैन हैव एंडेड बट नाम स्टिल कंटिन्यूज टू बी रिलेवेंट। कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन नाम जो है वो अभी भी ज़िंदा है, नाम इज़ नॉट डेड, और नाम का इम्पोर्टेंस जो है वो अभी भी है। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या है। नाम वॉज फॉर्म्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी मच रिलेवेंट इवन टुडे। नाम को बनाया गया था किस चीज़ के लिए, पूरे वर्ल्ड पे पीस मेंटेन करने के लिए, फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए, कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन मेंटेन, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करे, सहायता करे, उस चीज़ के लिए नाम को फॉर्म किया गया था। और ये सभी चीज़ें अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट गया। सेकंड पॉइंट, इंडिया कैन इफेक्टिवली डील विद बर्निंग इशूज़ लाइक टेररिज्म, सिविल वॉर्स, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट। ये सब इंडिया ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अपना फर्म स्टैंड लिया है आफ्टर कोल्ड वॉर। ये आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद हो रहा है। आफ्टर कोल्ड वॉर इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे, कौन कौन से इश्यूज़, टेररिज्म, देन गृह युद्ध, सिविल वॉर्स। सिविल वॉर्स मतलब क्या है, एक कंट्री के अंदर ही अगर 2 या 3 कम्युनिटीज़ के बीच वॉर लग जाए तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स तो पता ही है तुम लोगों को, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, पॉवर्टी जो है उसके ऊपर, अंडर डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इंडिया ने क्या किया है, अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया है। इंडिया ने कैसे टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, सिविल वॉर्स को कैसे ख़त्म किया जाए, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों के जो राइट्स है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, पॉवर्टी जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए, अंडर डेवलपमेंट, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो डेवलप हो ही नहीं रहे थे, तो उन कंट्रीज़ को हेल्प करके कैसे उन कंट्रीज़ को एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉर्म किया जाए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों में इंडिया या नाम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाम वुड डेमोक्रेटाइज द वर्ल्ड ऑर्डर, इट वुड क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड इक्वलिटी। नाम ने एक ऐसा वर्ल्ड प्रिपेयर करने की ट्राई किया है जहाँ पे इक्वलिटी हो और फेयरनेस हो। फेयरनेस मतलब क्या है, सबको इक्वल सभी कंट्रीज़ को इक्वल तरीके से देखा जा रहा हो, और फेयर हो, कोई भी अनफेयर चीज़ें ना हो, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है ऐसा चीज़ें ना हो, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को हेल्प करे, कोऑपरेशन रखे, उसी चीज़ को नाम ने फॉर्म किया है। एक नया वर्ल्ड बनाने की ट्राई किया है नाम ने। ठीक है, NAM would work as an international forum for the small, poor and underdeveloped countries. It is through the NAM that these countries can have their voice heard। मतलब क्या है, नाम ने क्या किया है, एक फोरम, नाम ने एक फोरम का काम किया है। फोरम मतलब क्या है, ग्रुप, एक ग्रुप का काम किया है, एक ग्रुप का काम किया है, जिस ग्रुप के अंदर के जो जितने भी कंट्रीज़ है, पुअर कंट्रीज़ है, स्मॉल कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ के वॉइस को सुना जा रहा था। नाम के जितने भी कंट्रीज़ थे वो स्मॉल कंट्रीज़ थे, छोटे छोटे देश थे, पुअर कंट्रीज़ थे, ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ नहीं थे। तो ये सभी कंट्रीज़ के वॉइस को सुनने के लिए नाम ने हमेशा ट्राई किया है कि नाम के माध्यम से ये कंट्रीज़ जो है, जो स्मॉल कंट्रीज़ थे, पुअर कंट्रीज़ थे, वो अपने बात रख सके। ठीक है, नाम वुड वर्क फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्री फ्रॉम सुपर पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। नाम ने एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ट्राई किया है, एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की ट्राई किया है जहाँ पे कोई भी सुपर पावर ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई भी टेंशन नहीं हो, ऐसे वर्ल्ड बनाने की ट्राई किया है नाम ने। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी इंडिया क्या करता है, इंडिया रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है, यूएसए के साथ भी इंडिया का रिलेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज इंडिया ने हमेशा पीस को मेंटेन किया है। इंडिया ने कभी भी किसी को, मतलब मैं पोस्ट कोल्ड वॉर की बात बोल रहा हूँ, वो पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर के बाद का बात बोल रहा हूँ,
कि कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी देश के ऊपर खुद से आक्रमण करना, किसी भी देश को जाके चोट पहुंचाना, ये सभी चीज़ें इंडिया ने खुद से नहीं किया है। नाम इज़ नॉट डेड, नाम जो है वो डेड नहीं है, मरा नहीं है। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर डज नॉट मीन द एंड ऑफ नाम। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है तो नाम भी ख़त्म है। इट इज़ स्टिल एज रिलेवेंट एज इट वॉज इन द 1950s एंड 1960s। नाम अभी भी ऐसे ही नाम का इम्पोर्टेंस अभी भी ऐसा ही है जितना नाम का इम्पोर्टेंस 1950s पे एंड 1960s पे था। 1950s मतलब 1952, 1960 एंड देन 1960 to 1970। इस सभी टाइम पे उसका नाम क्या है, नाम का जितना इम्पोर्टेंस था वो इम्पोर्टेंस अभी भी है। फर्स्ट हमने क्या देखा है रिलेवेंस ऑफ नाम पे, कि नाम डेड नहीं है, नाम का इम्पोर्टेंस अभी भी है। कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन नाम का इम्पोर्टेंस अभी भी है। नाम ने हमेशा ट्राई किया है कि कैसे पीस को डेवलप किया जाए, फ्रेंडशिप को डेवलप किया जाए, कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करे, ये सभी चीज़ें अभी भी रिलेवेंट है। नाम ने बर्निंग इश्यूज़ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो है लाइक टेररिज्म, सिविल वॉर, देन ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, ये सभी के लिए नाम ने लड़ाई किया है। उसके बाद नाम ने एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ट्राई किया है जहाँ पे इक्वलिटी हो, सभी कंट्रीज़ को इक्वल तरीके से देखा जाए, ऐसा नाम ने ट्राई किया है। उसके बाद नाम जो है वो एक फोरम है, एक ग्रुप है जहाँ पे नाम के जितने भी स्मॉल कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ को वॉइस उठाने का, मतलब बात करने का मौका मिला है। ठीक है, नाम के माध्यम से स्मॉल कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने अपने बात रखा है कि एज ए मेंबर ऑफ नाम वी आर डूइंग दिस, एज ए मेंबर ऑफ नाम वी आर डूइंग दैट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि नाम ने हमेशा ट्राई किया है कि कैसे वर्ल्ड में कोई भी सुपर पावर ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी टेंशन ना हो। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि नाम वॉज नॉट डेड, नाम जो है ये मरा नहीं है। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि नाम भी ख़त्म हो गया है। नाम का इम्पोर्टेंस जो है वो अभी भी ऐसा ही है जितना नाम का इम्पोर्टेंस 1950s पे या फिर 1960s पे था। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ एंड ऑफ बाइपोलरिटी। कैसे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, कैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर पे। तो आज जितना तक पढ़ाई किया है उसको अच्छे से मार्क करके रखो। कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।